है ना। इवन नंबर क्या होता है, पहले इस पे चर्चा करते हैं। हिंदी में हम इवन नंबर को सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या। तो इवन नंबर ऐसा नंबर होता है जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है, यानी कि इवन नंबर। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ नंबर लिखते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये सब क्या है? 14 भी 2 से विभाजित है, 12 भी, 10 भी, 8 भी, 6 भी, 4 भी, 2 भी। हमने परिभाषा देखा कि इवन नंबर या सम संख्या ऐसी संख्या होती है जिस पे हम 2 का भाग दें तो पूरी तरह से भाग चला जाए, यानी कि जो शेषफल है वो 0 है, तो वो इवन नंबर या सम संख्या कहलाती है। यदि हम इंग्लिश में बोले तो इवन नंबर आर दोज नंबर विच वी कैन डिवाइड बाई 2 एंड लीव्स रिमाइंडर 0। क्या रिमाइंडर छोड़ें? 0 छोड़ें, यानी कि इजीली डिवाइड हो जाए 2 से, तो ये क्या कहलाता है? इवन नंबर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। इवन नंबर के बाद ऑड नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि ऑड नंबर क्या होता है। चलिए ऑड नंबर लिखता हूँ। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिस पे 2 का भाग न जाए। क्या? 2 का भाग न जाए, उसे हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं, यानी कि विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये सब क्या है? ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्याएं हैं। क्योंकि इस पे यदि हम 17 पे चलो भाग देते हैं 2 का, क्या जाएगा? 8 बार जा रहा है, 2 8 16। लेकिन एक क्या छोड़ रहा है? शेषफल छोड़ रहा है। हमने क्या बताया है कि यदि एक भी शेष छोड़ दे या 2 छोड़े या 3 छोड़े, जितना भी, यदि भाग नहीं जा रहा है तो वो विषम संख्या है। तो ऑड नंबर ऐसा नंबर है जिस पे यदि हम 2 का भाग देंगे तो पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा, वो ऑड नंबर कहलाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ऑड नंबर से। ये सब बेसिक टर्म है, यदि हम इसको जानेंगे तो आगे के जो भी चैप्टर हैं 10th क्लास के, वो थोड़े से आसान हो जाएंगे उसको पढ़ने में, है ना। इसलिए बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। क्या? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। ठीक है, कंपोजिट नंबर को। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 फैक्टर हों। कितने हों? 3 फैक्टर हों। फैक्टर कहने का मतलब कि उस संख्या के 3 गुणनखंड हों। 3 गुणनखंड हों तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए हमने लिखा 9। 9 हमारी क्या? भाज्य संख्या है। कैसे? देखो, 9 के यदि हम गुणनखंड निकालेंगे तो 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 1 से 1 बार। तो देखो इसके 3 गुणनखंड आए, एक 3 आया, दूसरा 3 आया और एक 1 आया। तो 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, इसके 3 गुणनखंड हुए कि नहीं हुए? आप बताइए। हमने क्या बताया कि भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके कम से कम कितने गुणनखंड हों? 3 गुणनखंड हो। अधिकतम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 गुणनखंड होना ज़रूरी है, वो भाज्य संख्या कहलाती है। वही हमारी कंपोजिट नंबर कहलाएगी। ठीक, कंपोजिट नंबर के बाद चलते हैं प्राइम नंबर की ओर कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके अधिकतम 2 गुणनखंड हों। चलो लिख के बताता हूँ, आपको समझाता हूँ कि क्या होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हिंदी में इसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। हमने क्या बताया कि ऐसी संख्या जिसके अधिकतम यानी मैक्सिमम यानी अधिकतम कितने फैक्टर हों? 2 फैक्टर हों। अधिकतम 2 गुणनखंड होंगे, वो हमारी क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी।
अधिकतम कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड। उदाहरण के लिए हम लिखते हैं 2 ही को लिखते हैं, देखो 2, तो 2 हमारी सम संख्या है, लेकिन ये एक अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है। कैसे, इसके एक 2 गुणनखंड है और एक है, एक है, और इसके अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है, वो क्या है, प्राइम नंबर है। और इसकी एक और डिफिनेशन है अभाज्य संख्या की, कि ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो। जैसे एग्जांपल के लिए हमने 3 लिखा, तो 3 अपने आप के अलावा किसी और से क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक, तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो और जिसके अधिकतम यानी कि मैक्सिमम कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर हैं, तो फैक्टर यानी 2 गुणनखंड हो, तो अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, और एग्जांपल 1-2 दे देता हूँ, आपको समझाता हूँ अभाज्य संख्या के। जैसे हमने लिखा 5, 7, 11, 13, 17, ये सब क्या है, हमारे प्राइम नंबर। अब ये ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होंगे। 19 अपने आप से डिवाइड होगा, 5 अपने आप से डिवाइड होगा, 7 अपने आप से डिवाइड होगा, 11 होगा, 13 अपने आप से डिवाइड होगा, 17 अपने आप से डिवाइड होगा। तो हमने आपको पहले ही बताया कि प्राइम नंबर ऐसा नंबर है जो अपने आप से डिवाइड हो और जिसके अधिकतम 2 फैक्टर हो, यानी कि वो संख्या और क्या होगा, 1, वो खुद संख्या होगी और 1 होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। हिंदी में इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, यानी जिसके अधिकतम 2 गुणनखंड हो। ठीक, तो हमने आज ये चीज़ 4 चीज़ सीखा। क्या, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या के बारे में थोड़ा एक बार और जान लेते हैं कि सम संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें 2 का भाग चला जाए, 2 का भाग पूरी तरह से चला जाए और जो रिमाइंडर है वो 0 आए। भाग पूरा जाना मतलब कंप्लीट उसको डिवाइड करे उस नंबर को, तो वो हमारी सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसमें हम यदि 2 का भाग दें। विषम संख्या ऐसी संख्या जिसमें यदि हम 2 का भाग दें तो कुछ न कुछ क्या करें, रिमाइंडर छोड़ें। जैसे 3 है, यदि 2 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 छोड़ रही है। कोई भी संख्या लिख लो आप, 17 लिख दो, 2 से डिवाइड करो, 1 रिमाइंडर छोड़ रहे हैं। कोई भी नंबर लिखोगे रिमाइंडर छोड़ेगा तो क्या कहलाएगा, ये नंबर विषम संख्या, 2 से भाग देने पर। ठीक, ये हुआ। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में बता ही चुका हूँ कि भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके अधिकतम 3 गुणनखंड हो। कितने हो, 3 गुणनखंड। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया था 15 ही, चलो ले लेते हैं। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। देखो इसके फैक्टर निकालते हैं, 3 × 5 = 15, 5 से 1 और 1 से 1। कितने फैक्टर आए इसके, 3 आए, एक 3 आया, एक 5 आया और एक 1 आया। 3 गुणनखंड है, तो क्या है, 15। भाज्य संख्या है, यानी कि कंपोजिट नंबर है। ठीक, कंपोजिट के बाद चलते हैं एक बार और एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपन। होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो, मैक्सिमम 2 फैक्टर हो, वो क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के लिए चलो हमने ले लिया 29 को। अब 29 खुद अपने आप से डिवाइड होगा और 1 रहेगा, मतलब 1 से तो कोई भी नंबर डिवाइड होता है, तो 29 अपने आप से होगा और 1 से होगा, यानी कि इसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, एक 29 होगा और 1 होगा। तो मैक्सिमम जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा प्राइम नंबर कहलाता है, यानी कि भाज्य संख्या कहलाता है, सॉरी अभाज्य संख्या कहलाता है। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। तो हमने सीखा आज, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। और हाँ, एक बात और आपसे रिक्वेस्ट फिर से करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और हाँ, सजेशन ज़रूर दें कि हम क्या सुधार करें, अपने इस क्या इम्प्रूवमेंट करें। प्लीज़ आप लोग ज़रूर सजेशन दीजिएगा। यदि आप सजेशन देंगे तो हम और बेहतर काम कर पाएंगे, तो अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।